जी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, हम सब खैरियत से। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। ये देखें, ये हमारी पिछले साल वाली घुग्गी फिर आ गई है। इसने ऊपर देगचे के अंडे दिए हैं, जबकि ये मैं आपको दिखाऊं, फ्रिज के ऊपर बड़ा देगचा था हमारे घर। ये मुझे चाहिए था रुखसाना को, मेरी सिस्टर को, तो उसके लिए उतारा। तो उसके घर में न्याज थी, तो वो उसके अंदर ही था। ये बड़े देगचा जो था उसको हमने फिर उतारा हुआ। मैं इसको रखूँगी, पता नहीं उसने अंडे दे दिए कि नहीं। जब ये उड़ेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, जिन्होंने मेरी पिछले साल की वीडियो देखी है उनको तो पता है इनके फिर 2 बच्चे हुए थे। तो मौसम ऐसा ही है, इधर धुंधला सा ही नज़र आ रहा है सारा कुछ। तिनके इसने जमा कर दिए, दोनों मियाँ बीवी ने, गुग्गे और गुग्गी ने। और इस वक्त ये बैठी हुई, ये दिन को बैठती है, रात को ये लोग नहीं, ये परिंदे जो हैं ये इधर नहीं होते, लोग कह रही हूँ। तो उसके बाद अब वो घुघा आता है, थोड़ा सा वो तिनका उसके मुंह में होता है छोटा सा, वो उधर ऊपर रख देता है। ये शायद आपको नज़र आए। ये देखें वो आया, देखा उसके मुंह में तिनका। मैंने अच्छी मौके पे वीडियो बनाई। और ये चुन के बनाती है उसको किस तरह बनाना है। ये दोनों घर पे मैंने लगाए हैं टमाटर। चले आज आपको मैं ये भी दिखाती हूँ। मैंने घर में लगाए हैं, ये देखें, ये करेले हैं, ये भी करेले हैं। देखें यहाँ तो हो गए हैं करेले। ये मियाँ साहब ने मिर्चों के लगाए हैं, बहुत तेज़ जो होती हैं, तीखी मिर्च, उसके लगाए हैं। और ये भी करेले। इसके अंदर मैंने भिंडी और टिंडे लगाए थे, अभी तक नहीं निकले। इस पे आम तो होते नहीं यहाँ, मगर मुझे उसका जो पौधा होता है वो बड़े अच्छा लगता है जब पत्ते निकलते हैं। तो मैंने ऐसे ही लगा दिया इसमें, इस बाल्टी में ना। और इधर भी ऐसे ही लगाई हुई हैं सब्जियां। अगर आ गई तो ठीक है, ना आई तो भी अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लगाया तो मैंने इसी नीयत से है कि सारा आए। अब देखें, ये है ना, क्योंकि घर छोटा है उस वजह से फिर वो बहुत ही मुझे चीज़ों को मेंटेन हर रोज़ कोई ना कोई करती रहती हूँ। ये देखिए, ये मेरी सैफ ने उसको, ये जो नेचुरल दवाइयों से जो डॉक्टर बनते हैं, नेचुरल चीज़ों से, फूलों से, पत्तियों से, जड़ी बूटियों के, उसको इतना शौक़ है। कहता मैंने ये भी बनना है, मुझे इसका शौक़ है मम्मा, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों। तो वो इसका भी वो तैयारी कर रहा है साथ साथ ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें ये उसने लगाई हुई थी। डेरे पे भी हमने लगाई हैं अपने। तो वो तो उस वक्त आ गई थी, मैं और मियाँ साहब ही गए थे, सैफ नहीं गया था डेरे पे ना। आज इनको पानी दूँ क्योंकि अंदर से बहुत गीली थी मिट्टी, ये उखड़ गया। ये करेला है इधर से। ये मिर्चें देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी आ गई। मैंने कहा इधर ही रहने दे, इधर ही हो जाएंगी, है ना। और ये देखें इसका कितना अच्छा पौधा है, दूर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें चारों तरफ इसने घेरा हुआ है। और ये इसके आए हुए हैं फूल, और इसी में फिर वो आ जाएंगे टमाटर हैं। और ये भी, ये देखिए इधर ना,
ये पूरा चौरस मेरा ये गमला है और इसके इर्द गिर्द ये पूरा फैला हुआ है। इसका मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इसका ये इस तरह का पूरा गमले को घेरा हुआ है इसने खुद, है ना। अब मैं इनको छाँव में करूँगी और इस खाली जगह पे मैंने कहा इस पूरे 3-4 दिन ना बड़े दिनों के बाद धूप निकली है ना। यहाँ ठंड और बारिश, आज इतना अच्छा मौसम है, वीकेंड पे भी बड़ा प्यारा मौसम है। तो मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़ों की, तो उसने बेल दे दी है कि कपड़े धुल गए हैं ले जाएं, और हल्के फुल्के जो गीले होते हैं वो थोड़ा फिर धूप में डालूँगी तो वो सूख जाएंगे इस धूप में। ये देखें कितनी ग्रीनरी है ना। आसमान देखे कितना अच्छा ब्लू। ये जी मैंने लगाए हैं। अब इसमें मैंने आम लगाए हैं इंशाल्लाह। बस वहाँ होंगे तो नहीं, मुझे भी पता है यहाँ इतनी ठंड है, कहाँ आएंगे आम। तो ये है कि मैं उसका जो पौधा है वो मुझे अच्छा लगता है, उसके पत्ते जामन के। एक दफ़ा मैंने लगाया था, वो डेरे पे मैं ले गई, मेरे से गलती ये हुई, वरना उसको मैं रूम टेम्परेचर पे इधर ही रहने देती। तो वो बंदा कर ही लेता है कुछ ना कुछ जुगाड़। बहरहाल वो बेचारा ख़त्म हो गया, अच्छा खासा था वो भी बड़ा। सब पूछते थे वहाँ जो जिन्होंने देखा ना जर्मनों ने, तो वो कहते थे ये किस चीज़ का पौधा लगाया आपने। तो मियाँ साहब कहते आपको नहीं पता, ये हमारे मुल्क का एक फल है, ओब्स्ट है, और ये शुगर के लिए इतना अच्छा है, ये वो है ना। तो वो बड़े खुश हुए सुन के ना, अच्छा ये इस तरह का पौधा है। ये देखिए हमारी गुगी, इसने पिछले साल भी बच्चे दिए और अब फिर इसने इस साल ना बच्चे अंडे दिए हैं और उसमें से बच्चे निकलेंगे। देखे मैंने वो अपनी कूल श्रंक जो है वो हमारी उसके ऊपर, ये देखे मैंने तौलिया लगाया कि चल ये शुरू में आई ना जब अपने उस गुग्गे के साथ, तो मैंने कहा चल मैं इसको भी ये बिछा देती हूँ इसके ऊपर। नहीं, उसने वहाँ देगचे के ऊपर घोंसला बनाया है। ये देखिए यहाँ भी इसने रखे और वहाँ भी इसने, तो फिर ऊपर ही इसने बच्चे दिए, अंडे जो है वो दिए। और मियाँ साहब तो इसके साथ इतनी मज़े की बातें करते हैं, ये उड़ती नहीं है, हमें देख के घबराती नहीं है। मैं कपड़े सूखने डालती हूँ, उस फ्रिज से गोश्त निकालती हूँ, ये छोटी फ्रिज से कोई भी चीज़, कपड़े ये वो, तो इसको कोई खौफ ख़तरा नहीं होता हम लोगों से। तो मैंने कहा पिछले साल की वीडियो थी, तो जब ये बच्चे उड़ गए तो मुझे इतना हम लोग उदास हुए। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं, इसको देखते हैं, अच्छा बैठी हुई है, अच्छा ये कर रही है। और जब बच्चों के साथ बच्चे निकल आएंगे अंडों में से, फिर उनको जिस तरह ये खाना देती है वो इतना मज़ा आता है। मौला अली अलैहिस्सलाम की वो बात कि मुझे रसूल खुदा ने इस तरह इल्म दिया है जैसे कबूतर या कोई जानवर जो मुंह से देता है, परिंदा उड़ने वाला अपने बच्चे के मुंह में खाना देता है, इस तरह मुझे इल्म दिया है। सुभान अल्लाह। तो उनको देख के मौला की मुझे वो मिसाल याद आ जाती है वाकई।
माशाल्लाह देखें कितने बड़े हो गए हैं ना। अब ये सारा दिन इनकी माँ और पापा इनको छोड़ के चले जाते हैं, रात को बस आते हैं। बस अब कुछ दिन ठहरेंगे फिर ये उड़ जाएंगे। ये एक बच्चा ऊपर से गिरा खुद से ना, तो वो नीचे अब बैठ गया फ्रिज के ऊपर में, पतीले से नीचे गिर गया, उड़ रहा है। मतलब अभी उड़ा नहीं है ये, कि परछार आ गए इनके। ये देखिए, ये माँ आई थी तो एक बच्चा उड़ गया, दूसरा वो पीछे गई है, वो पतीले के पीछे। ये एक बच्चा फिर आ गया वापस। ये देखे, मैं एक तो मेरे सामने उड़ गया था, तो मैं समझी ये पहले से उड़ गया, तो वो घुग्गी बार बार आ रहा के ना इधर, तो देख रही थी। मुझे लगा कि अचानक ही ना जैसे बंदा को गिर गया हो बच्चा। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि ये गिर गया है बच्चा ना इसका। ये देखें, ये हमारी फ्रिज है ना, तो इसके दरमियान ये जगह है, यहाँ नीचे तो ये सामने कोने पे था गिरा हुआ। तो मैंने ये सीढ़ी उठा के, ये सफ़ेदी वगैरह हम इस पे करते हैं तो खड़े होते हैं, या कोई ऊपर से चीज़ उतारनी हो, तो फिर ये खुद ही अब उड़ के इधर आ गया। और इसकी माँ जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही, इधर ही बैठी हुई थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, तो ऐसे ही मेरे दिल में आया कि इसको कहीं ये गिर ना गया हो बच्चा। एक तो उड़ गया मेरे सामने, मैं वीडियो ना उसकी बना सकी उड़ते हुए की ना। ये देखिए माशाल्लाह, हमें इनकार हो जाता है ना, ये अब क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, माँ इनकी क्या कर रही है ना। तो अब बड़े हो जाते हैं फिर ये उड़ जाते हैं, तो हमें उदासी सी हो जाती है, जैसे घर में से कोई चला गया हो ना, घर में आया हुआ मेहमान, तो इस तरह। ये देखें माशाल्लाह है ना, बहन या भाई इसका उड़ गया है। अभी इसकी मम्मा थोड़ी थोड़ी देर बाद चक्कर लगाती है, तो हो सकेगा तो मैं वीडियो बना लूँ। अब वो कितनी देर में आती है, या शायद यही ना उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखें, बच्चा तो यहाँ बैठा हुआ है और माँ इनकी अपने ठिकाने पे, वो सब पता नहीं इनका क्या है, वो इधर है। साहब बच्चा भी उड़ने लगा, वो देखें वो ऊपर चले। हाँ ये देखें, ये बच्चा है इधर बैठ गया, और वो उसकी माँ ऊपर बैठी हुई है। वो किस तरह बैठा? उड़ के। ओ जियो, बस कर, वो उड़ जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो उड़े, पर उनकी मामा परेशान है, एक तो उड़ गया और दूसरा भी उड़ रहा है। ये इसकी उड़ान में आपको, अगर ये उड़ गया तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, माँ इसकी कभी भी नीचे नहीं आई थी, ये इस तरह वो बच्चे के पास। ये मैं आपको दिखाता हूँ घुगी।
कुर्सी पे माँ है और नजर आ जहाँ रही है कोगी? बकरा हम काटते हैं वहाँ जहाँ बकरा काटते हैं उधर, वो देखो देखो बच्चा ऊपर है। ये बच्चा है या कुगी है? कुकी नीचे कुगी है और जो ऊपर है वो बच्चा है। एक उड़ गया है। अच्छा, हाँ तो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए यार ये तो। हाँ जी। ओह, ये हम वीडियो में दिखा रहे हैं, नाजरीन मियाँ साहब भी थे ड्यूटी पे, तो ये मंजर हम उन्हें उन सैफ के मोबाइल से दिखा रहे हैं और मैं अपने एक मोबाइल गुगी उड़ गई। अब ये जो दूसरी है ना, ये देखो हाँ। अब माँ उसकी आई है मदद करने और कह रही है चलो मैं तेरी मदद करनी। तो ये मंजर हम अपनी वीडियो में ले रहे हैं और अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। ये वहाँ जो ऊपर बैठा हुआ है वो बच्चा है? नहीं नहीं, वो नीचे आ गई जो ना, माँ सामने थी आपको नजर आना है ना, ये अब ये वो अपने बेटे वो उसके बच्चे साथ के बैठ गई बच्चे के कि पास। फिक्र ना करो मैं तेरे नाल हूं। हाँ देखा, अच्छा, वो जो सामने नजर आ रहा है ना मोटा मोटा, वो माँ है या बाप है पता नहीं। और जो ये छोटा पीछे सा थोड़ा सा छुपा हुआ है, ये वाला, हाँ। ये है वो। एक आपके सामने उड़ गया। वो मेरे सामने उड़ा। मामा के सामने उड़ गया, वो मैं सो रहा था उसे। अच्छा, अब ये देखो, ये अब नीचे आएगा मुझे लगता है। ये उड़ देते हैं मगर बेचारे ना को फाड़ी ना दे, को मारी ना दे। नहीं, यहाँ कोई नहीं ऐसा करता। बस उदासी हो जाती जब ये उड़ जाते हैं ना, हमें भी बेकार होता है। ये माँ उड़ गई है और ये जो अब बैठा हुआ है ना ये सामने, नहीं माँ, ये बेटा है या माँ बेटी। उड़ी नहीं, वो इधर बैठी हुई है, वो लोहे की वो जो पाइप है। कोई और आया था तो उसको मारने के लिए, एक वो मैं मंजर कशी नहीं कर सकी तो उसको उड़ा दिया माँ ने। तो ये बच्चा अभी बैठा हुआ है। ये देखिए, नाजरीन को भी मैं दोनों दिखा रही हूँ, वो छोटा बच्चा है और पाइप पे और वो बैठी किस तरह है बैठा माँ। हुआ है आराम से, देख रहा है वो छोटा। हमारी चाय भी ठंडी हो रही है, हम फ्रूश नाश्ता करने वाले थे दोनों माँ बेटा। आप करीब हैं तो आ जाए, चाय बनाते हैं, पीते हैं चाय। एक बच्चा तो उड़ गया, ये दूसरा ये देखे, माँ उसे खाना खिलाने के लिए आई हुई है। तो मैं किचन में थी और ये माँ बेटा इधर आके बैठ गए हैं खिड़की के पास, तो उसे खाना खिला रही है। एक तो उड़ गया सुबह ही। अब ये उड़ते हुए डर रहा है, क्यों डर रहा है? हालांकि ऐसी बात तो कोई नहीं डरने वाली। वाह मौला, सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत। वो ये कभी इस जगह पे आके नहीं बैठी थी, उधर वो जो ज़मीन टैपिश बिछाया हुआ हमने नीचे, उस पर भी ये कभी नहीं आई थी। बच्चे की वजह से ये आज पूरा मेरा कॉरिडोर जो है उसमें घूमी। जहाँ जहाँ इसका बच्चा गया है ये वहाँ वहाँ गई है उसके साथ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये दूसरा हमारा फ्रीज़र है जो ऊपर खुलता है, इसका ढक्कन साइड से नहीं, तो उसके ऊपर आके बैठ गई है। मैंने कहा आपको करीब करके दिखाऊं। ओए होए, ये उड़ नहीं रहा। एक इसका जो साथी था, पता नहीं बहन भाई क्या था, वो तो सुबह का ही उड़ गया और ये डर रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत उड़ रहा है इधर उधर। हमारी जो मुड्डी जिस पे हम गोश्त काटते हैं, कभी उस पे बैठ जाता है, फ्रीज़र पे बैठ जाता है, ज़मीन पे, है ना। तो इसकी मम्मा है, इसको वहाँ वहीं देखती है, जहाँ ये जाता है वहीं बैठ जाती है इसके साथ, फिर आती है, चक्कर लगाती है, चले जाती है। ओए होए, आहा, सारी रोटियां खा ली हैं मामा से, फिर भी उड़ता नहीं है। हाँ, उड़ना तो चाहिए ना, ऐसे नहीं डरते। तेरा भाई बहन वो तो सुबह का ही निकल गया है। हाँ, ये देखिए,
ये देखें आप लोग, मैंने इसकी खातर वहाँ से सीढ़ी निकाली, ये स्टॉप जॉगर निकाला सारा। आज मैंने पानी भी नहीं दिया ना, धूप इतनी सख्त है। और ये देखें हैं, ये कभी कहीं बैठ रहा है, कभी कहीं बैठ रही है, पता नहीं अब इसका। ओए ओए ओए, बहुत पाले। अरे मेरा दिल करता है इसको हाथ में पकड़ूं, मगर क्या करूं, जब मैं इसको पकड़ूंगी ये भाग जाएगा। और ये उड़ क्यों नहीं रहा, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो ये हमारे इधर इस तरह ये घूम फिर रहा है। मैंने कहा अब तो मैं नहीं, क्योंकि हमने जाना है मजलिस पे, इंशाल्लाह फिर वापसी पे आएंगे। अगर ये उड़ गई कल और आज 2 दिन, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है सफाई करने की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत है, फिर बीबी फिज़ा की, तो इसलिए क्या। ये देखें, इतनी प्यारी गोल गोल आंखें, मोटी मोटी सी, सुरमा लगा दो और चूंच पे। हाँ, खाना पीना खा के अब इसको मस्ती चढ़ गई है ना, सो रहा है। सोने के चक्करों में मेरी बातें बड़ी गौर से सुन रहा है, जैसे सारी समझ आ रही है मेरी बातों की, है ना। अच्छे बच्चे हो मामा के, अपने के अच्छे परिंदे उड़ने वाले। हाँ, अभी मामा और तिनके इकट्ठे कर रही है। मैं जबकि सोचा था कि आप भी आज चले जाओगे तो 2 दिन बाद मैं फिर सफाई करूँगी। ऊपर से सारी जो आपने इतना बदबू वाला काम दिखाया हुआ है ना, बाहर आते हैं तो हमें स्मेल आ रही है। सैफ ने कपड़े भी उठा लिए कि मैं इधर कपड़े सूखने नहीं डालूँगा, मेरे कमरे में ही डाले स्टैंड पे। मैं सारी बातें आपसे कर रही हूँ ताकि आप सुने, है ना, तो पता चले आपको कि सैफ भाई ने आपके लिए कितना ये काम किया है। कि चलें आप इजी रहें, हम बार बार इधर ना आए। देखा, चलो आराम करो अब, फिर इंशाल्लाह बात होगी अगर हमारे आने तक आप ठहरे यहाँ, वरना फिर अल्लाह हाफिज़, है ना। ये देखें जी, अगला दिन हो चुका है, तो ये उठ के गया नहीं। कल हम तो चले गए थे फिर इमामबाग, और ये देखें ये इधर ही बैठा हुआ था, मैंने वीडियो दिखाई थी ना आपको। तो मियाँ साहब आए शाम को, तो उन्होंने इसको ये डबल रोटी के पीस छोटे छोटे करके डाले, प्याली में पानी रखा कि शायद ये खा पी ले, तो इसने कुछ नहीं खाया पिया। ये सीढ़ी वो सामने से मैंने आपको बताया डिटेल से कि थोड़ी देर पहले के कैसे। अब वीडियो में तो आपको फ़ौरन ही सीन नज़र आएगा, अब तो मैंने अगले दिन बता रही हूँ। तो ये इसी तरह रात सारी बैठा रहा इस मुड्डी पे, इस पे हम गोश्त काटते हैं। अब ये जाएंगे, उड़ जाएगा तो मैं फिर कल इसकी सफाई सारा करूँगी। चीज़ें समेट के, ये जो बिखरा पड़ा हुआ है कॉरिडोर में हमारा ये सामान, ये सारा उठा के तो रखूँगी। पौधों को मैंने पानी नहीं दिया इसकी वजह से कि ये परेशान ना हो। और यहाँ भी मैं जो है वो ये शीशा है तो मैं अंदर से ही बना रही हूँ कि ये डिस्टर्ब ना हो, सो डर ना जाए कि भाई पता नहीं मुझे पकड़ने ही आई हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा है, लगता ही नहीं है कि ये छोटा बच्चा है ना। जितनी इसकी माँ उतना इसका कद बुद्ध है, वैसे ही लग रहा है माशाल्लाह। आज भी मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, अच्छा है ना मौसम। अभी सूरज में निकला है, सुबह सुबह के तकरीबन 7 बज गए हैं, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ ये पहले कभी नहीं बैठे थे, अब अपने बच्चे की वजह से ये
बाप है मोटी गर्दन वाला, ये बच्चा है। अभी माँ भी आई थी मगर वो देखा कि पापा बैठा हुआ है इनका तो वो उड़ के चले गई। ये देखो मेरे सामने जो टमाटरों का पौधा लगा हुआ उसके पत्ते कैसे नीचे को झुक गए हैं ना, पानी की कमी की वजह से। और मैं सिर्फ इसकी वजह से नहीं जा रही हूँ कि नहीं ये परेशान ना हो तो मुझे तंग कर रहे। इसकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पौधों को पानी नहीं दिया। मेरे करेले और सैफ नाश्ता बना रहा है और मैं भी सुबह सुबह का टाइम मैंने तस्बीह, फिर मियाँ साहब आ गए बीच में, कहते मैं आ रहा हूँ तो नाश्ता, तो मैंने फिर तस्बीह छोड़ के उनके बाद में करूँगी तो नाश्ता बनाती हूँ। ये देखें माँ और बाप दोनों हैं बच्चे की तलाश में। वो मुझे लगता है कल उड़ गया ना, सुबह रात शाम तक तो यहाँ था, अब उसको तलाश कर रहे हैं। मैंने सुबह देखा मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। आप गई थी तो बालकन? मैं बालकन में वो सीढ़ी रखी ना वहाँ, ये देखें ये माँ है पतली गर्दन वाली और वो ये इसका मियाँ है। ये देखें दोनों जोड़ी, अब आपको पता चल जाएगा इसकी गर्दन और इसकी गर्दन। ये थी हमारी गुग्गी के बच्चों की स्टोरी। कैसी लगी आपको? जब उड़ जाते हैं फिर भी माँ बाप को तसल्ली नहीं होती, वो देखने आते हैं कि शायद हो यहाँ ना। तो एक 2 दिन पहले उड़ गया था और एक आज सुबह उड़ा। बाबा इसका चला गया है, माँ अभी इधर बैठी हुई है। फिर ये अगले साल इंशाल्लाह आएंगे, फिर इनके दूसरे बच्चे जो होंगे वो अंडे बच्चे दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। आप देखने वालों को हम सबको मौला ज़िंदगी सलामती दे। तो ये थी गुग्गी की कहानी जो बच्चों के साथ मियाँ बीवी फुर कर गए यहाँ से नेक्स्ट साल के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा जब इनके साथ फिर आएंगे, तिनके रखेंगे और सारा कुछ। मौला आपको भी अपने घरों में खुश आबाद रखे और हम सबको भी खुश आबाद रखे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये गुग्गी और गुग्गा दोनों फिर आ गए। अभी पिछले दिनों मैंने सफाई की थी सारी ना, तो मैंने कहा अब आपको दिखाती हूँ अटकलियाँ करते हुए दोनों को। हुए ये देखें, ये मैंने कभी वीडियो इनकी शूट नहीं की थी जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, है ना कितनी अच्छी। अब ये हमारी वो खिड़की है वहाँ आ गए, ये देखिए। मैं भी इनके पीछे पीछे ही हूँ। वो तो छोटा है ना? पता नहीं यार, वो छोटा है, वो जो नीचे बैठा है। नहीं ऊपर वाला नहीं है यार, नहीं ये दोनों नए हैं। हो सकता है वही बच्चे ही आए हों। अब मुझे वैसा है जैसे वही बच्चे हैं। अच्छा हाँ, वो अपना पुरानी फ़्लाइट में आए, ऐसे बस देख रहे हैं। आज धूप थी तो मैंने कहा चलें इनकी वीडियो आपको दिखाऊं, बनाती हूँ। साल हिला रहे